हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में एनालाइज करने वाले हैं डिटेल में कि नेक्स्ट वीक निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी परफॉर्म किस तरह से कर सकते हैं। फ्राइडे के दिन परफॉर्म किस तरह से क्या है, क्या प्राइजेशन बन रहा है, मंडे को मार्केट अगर ओपन होता है तो किस तरह से बिहेव कर सकता है और क्या क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं अप साइड के लिए और डाउन साइड के लिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं डिटेल में बैंक निफ्टी को। तो वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो इस वीक की जो कैंडल बनी है वो बनी है ग्रीन कैंडल। पूरी यहाँ पर बुलिश कैंडल है और लास्ट कैंडल को यहाँ पर पूरी तरह से कवर भी कर लिया है। अब नेक्स्ट वीक का क्या व्यू है, तो देखिए नेक्स्ट वीक का जो व्यू है वो क्या है, यहाँ पर स्ट्रांग है, यानी कि बुलिश का व्यू है। क्योंकि यहाँ पर देखिए हमें प्राइजेशन भी मिल चुका है। यहाँ पर अगर देखें तो प्राइस ने लो लगाया था, उसके बाद मूव किया था अपसाइड, उसके बाद एक करेक्शन किया और उसके बाद फिर से मूव किया है अपसाइड। तो यहाँ पर हमें प्राइजेशन मिल चुका है और इंपॉर्टेंट हमारे पास ये वाला एरिया है, इसी के आसपास जाकर मार्केट ने क्लोजिंग करी है। तो जो लास्ट कैंडल बनी, अगर प्राइस इसके अबव निकलना स्टार्ट करेगा तो फिर से यहाँ पर अच्छा खासा मूवमेंट अपसाइड देखने को मिल सकता है। यानी कि बैंक निफ्टी का जो ये हाई था ये हमारा टारगेट होगा। ठीक है, अब हमारा जो व्यू है वो क्या है, यहाँ पर पूरी तरह से बुलिश का है। तो अब हम डाउन साइड का जो भी ट्रेड प्लान करेंगे वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्या रहेगा, रिस्की रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें प्राइजेशन मिल चुका है अप साइड के लिए। ठीक है, तो हमारा जो व्यू रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, स्ट्रॉन्ग बुलिश का। और यहाँ पर मैंने कुछ एरियाज भी मार्क करे थे फेवरेट ट्रेसमेंट टूल के अकॉर्डिंग, उसी के आसपास जाकर कैंडल ने क्लोज किया है। तो हमारा जो व्यू रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, यहाँ पर बुलिश का, क्योंकि 0.546 का लेवल जो है वो यहाँ पर ब्रेक हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना, अगर हाई ब्रेकआउट करेगा तो फिर अपसाइड के लिए, और अगर डाउन आता है प्राइस तो जो लास्ट कैंडल बनी है इसका लो ब्रेक करना चाहिए। लो ब्रेक करेगा तब हम देखेंगे डाउन साइड के लिए, या फिर यहाँ पर थोड़ा सा प्राइजेशन अगर चेंज करेगा तब चलेंगे डाउन साइड। तब तक हमारा व्यू क्या रहेगा यहाँ पर, बुलिश का। तो अब चलते हैं वन डे टाइम फ्रेम पर और देखते हैं यहाँ पर मंडे के लिए कि क्या प्राइजेशन बना रहा है। चार्ट यहाँ पर एक बार सेट कर लेते हैं। तो प्राइजेशन अगर देखें वन डे टाइम फ्रेम पर, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, वन डे टाइम फ्रेम पर भी क्या है, प्राइजेशन चेंज हो चुका है। यहाँ से देखो तो सपोर्ट लिया, प्राइस अप गया, यहाँ पर डाउन आ गया, फिर से प्राइस अप गया, फिर से डाउन और फिर से अप। अगर देखें तो डाउन साइड से यहाँ पर बुलिश कैंडल बन रही है। जब भी प्राइस डिप लगा रहा है एक बुलिश कैंडल, दो बुलिश कैंडल बन चुकी है। तो मार्केट काफी अच्छे लेवल पर है। अगर इसने मूवमेंट दिखाना स्टार्ट किया तो अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो हमारा जो व्यू रहने वाला है वो क्या है, यहाँ पर बुलिश का है, क्योंकि प्राइस देखो 50 EMA अब भी सस्टेन कर चुका है। लास्ट कैंडल यहाँ पर बुलिश कैंडल बनी थी, अभी इसी के हाई के आसपास है। तो जो हमारा व्यू रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पर अप साइड के लिए मंडे को। और टारगेट क्या देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर ये जो लास्ट कैंडल बनी थी, अगर यहाँ पर देखें तो 52,350 अराउंड ये हमारा टारगेट होगा, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। इसको ध्यान रखना, ये हमारा स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर इसको ब्रेकआउट किया तो फिर हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगा वो हम लेकर चल सकते हैं 52,600 राउंड नंबर। ये सारा का सारा हर्डल होगा 500-600 अप साइड के लिए। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम डाउन साइड से एक ट्रेंड लाइन मार्क करें, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन जो है लेकर चल सकते हैं, क्योंकि अगर प्राइस ने मूव किया डाउन साइड, अगर यहाँ पर करेक्शन किया तो फिर से ये डिप लगा सकता है और इस ट्रेंड लाइन से फिर से सपोर्ट ले सकता है। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। ठीक है, अगर प्राइस मूव करता है तो ये हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का। और देखो यहाँ पर सबसे जरूरी क्या है, 50 EMA, प्राइस 50 EMA बिलो सस्टेन कर रहा है। जब भी 50 EMA ब्रेक करता है यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। 50 EMA को देखो यहाँ पर ब्रेक किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। अब यहाँ पर देखे तो 50 EMA का सपोर्ट लिया, तो प्राइस अगर डाउन आता है तो ये ट्रेंड लाइन और सबसे पहले 50 EMA, तो डाउन आता है तो 50 EMA से भी सपोर्ट लेके मूव कर सकता है। तो हमारा जो व्यू रहने वाला है वो ओवरऑल क्या रहेगा, यहाँ पर बुलिश का। डाउन साइड के लिए कोई प्राइजेशन दिखाई देगा या फिर कोई बेरिश कैंडल दिखाई देगी तभी चलेंगे। ठीक है, तो मंडे के लिए हमारा व्यू क्या रहेगा, यहाँ पर अप साइड के लिए। अब चलते हैं 15 मिनट पर और यहाँ पर लेवल्स मार्क करते हैं। चार्ट यहाँ पर सेट कर लेते हैं, इसको कर देते हैं रिमूव, सारी चीजें रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो फ्राइडे के दिन प्राइस ओपन हुआ, गैप अप ओपन करने के बाद प्राइस डाउन आया, लेकिन धीरे धीरे करके इसने मूवमेंट दिया है यहाँ पर अप साइड, अपर लेवल पर जाकर ये सस्टेन कर रहा है। और हमारे पास राउंड नंबर क्या है, 52,000 का राउंड नंबर है। तो ये हमारे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो कल अगर मार्केट ओपन हो जाता है यानी मंडे को यहाँ कहीं पर, और उसके बाद 52,000 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है तो फिर हम अप साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर लेवल्स वगैरह मार्क कर लेते हैं और देखिए प्राइजेशन यहाँ पर चेंज है। 15 मिनट पर भी क्या है, प्राइजेशन चेंज है, क्योंकि अपने पिछले सपोर्ट को ये एक बार भी ब्रेक नहीं कर रहा है। जब तक इसका पिछला सपोर्ट ब्रेक नहीं होगा और यहाँ पर हमें प्राइजेशन नहीं मिलेगा तब तक हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। ठीक है, हमारा व्यू क्या रहने वाला है, बाइंग ऑन डिप का। ऐसा नहीं कि हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, डाउन साइड करेंगे लेकिन स्मॉल क्वांटिटी से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लेवल्स मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले हम मार्क करेंगे यहाँ पर 52,000 का राउंड नंबर, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। अगर और उसके बाद यहाँ पर ये हमारे पास लो है 650 अराउंड। ठीक है, 650
और बीच में अगर हम मार्क करें तो एक हमारे पास राउंड नंबर निकल कर आ रहा है 800 का राउंड नंबर। ठीक है, यहाँ पर ये तो देखो प्राइस अगर यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है, डाउन आता है, तो 800 का लेवल अगर ब्रेक करेगा तो यहाँ हो सकता है यहाँ पर एक मूवमेंट दे। फिर इसका जो टारगेट रहने वाला है वो होगा 50 ईएमए। ठीक है, 50 ईएमए के आसपास हमारा लेवल भी है सपोर्ट का। कौन सा लेवल है? 650 का लेवल। तो प्राइस अगर डाउन आता है तो ये हमारे पास क्या काम करेगा? सपोर्ट का। हो सकता है प्राइस डाउन है, यहाँ पर अगर सपोर्ट बना रहा है तो हम यहाँ से प्लान कर सकते हैं फिर से अप साइड के लिए। डाउन साइड अगर यहाँ पर इस लो को ब्रेक करता है, क्योंकि ये लास्ट लो, अगर इसको ब्रेक करेगा 50 ईएमए बिलो अगर सेशन करेगा तब चलेंगे यहाँ पर डाउन साइड के लिए। अगर आप यहाँ पर प्लान कर रहे हो तो थोड़ा सा सोच समझ कर करना। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल होगा। और अगर इसको भी ब्रेक कर देता तो नेक्स्ट जो टारगेट देखने को मिल सकता है वो हम लेकर चल सकते हैं यहाँ पर। फिर हमारे पास जो राउंड नंबर होगा वो हम लेकर चलेंगे 500 का। ठीक है, ये हमारे पास टारगेट होगा 500 का राउंड नंबर। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर 400 का राउंड नंबर। ये कुछ लेवल्स होंगे डाउन साइड के लिए। तो ये टारगेट दिखा सकता है डाउन साइड बैंक निफ्टी। ठीक है, तो ये हमारे टारगेट होंगे। चलिए यहाँ पर मार्क कर लेते हैं, प्राइस लेवल लगा देते हैं। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल होगा 650। अगर इसको ब्रेक किया तो फिर हमारे पास राउंड नंबर 500। अगर इसको भी ब्रेक कर देगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 400 राउंड नंबर। ये कुछ टारगेट होंगे डाउन साइड के लिए। अब हम बात करें अगर अप साइड, तो देखो प्राइस अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद मूव करता है 52,000 अबव अगर सेशन कर जाता है तब हम प्लान कर सकते हैं। और हमारे पास जो टारगेट होंगे, चलिए यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं टारगेट। एक सेकेंड। तो हमारे पास जो टारगेट रहने वाला है, देखिए यहाँ पर हमारे पास जो टारगेट है वो है 300 के आसपास का एरिया। ठीक है, 300 का राउंड नंबर ये हम लेकर चल सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा नजर रखना 300। और बीच में अगर हडल बनेगा तो यहाँ पर 52,100 राउंड नंबर। ये टारगेट होंगे अप साइड के लिए बैंक निफ्टी में। चलिए यहाँ पर चार्ट सेट कर लेते हैं। तो अप साइड हमारे पास जो टारगेट रहने वाला है, यहाँ पर थोड़ा सा चलेंगे प्राइसिंग के साथ, तो 52,100। और अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन करता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 52,300 राउंड नंबर। ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पर हम चलेंगे प्राइजेशन के साथ। अगर प्राइस यहाँ पर सस्टेन कर जाता है कुछ इस तरह से तो ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं अप साइड के लिए बैंक निफ्टी में। और अगर यहाँ से मूव करता है डाउन साइड तो देखिए यहाँ पर ये छोटा सा सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो डाउन साइड फिर हमें ये टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी ओपन कहाँ पर होता है। गैप अप ओपन करता है या फिर गैप डाउन ओपन करता है। देखिए अगर गैप डाउन ओपन करता है सपोज इस एरिया के आसपास, तो ये यहाँ से क्या कर सकता है, फिर से सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखना होगा कि कैंडल किस तरह से बन रही है। अगर बाइंग आ रही तो फिर से ये मूव कर सकता है अपसाइड। और हडल क्या बनेगा 800 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर फिर से 52,000 राउंड नंबर। अगर गैप अप ओपन हो जाता है, अगर गैप अप ओपन होता है तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। प्राइस को थोड़ा सा डाउन आने दो। डाउन आने के बाद अगर फिर से 52,000 के आसपास से अगर सपोर्ट लेता है तब हम जा सकते हैं अपसाइड के लिए। तो थोड़ा सा यहाँ पर नजर रखना। हमारा जो ओवरऑल व्यू रहेगा वो क्या रहेगा यहाँ पर बुलिश का। ठीक है, अगर गैप अप ओपन होता है, प्राइस अगर डाउन आता है तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि यहाँ पर प्राइस किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड प्लान करेंगे अप साइड के लिए। और अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो ये यहाँ पर सपोर्ट एरिया है, तो हो सकता है यहाँ से एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश करे। ठीक है, तो देखते हैं प्राइस किस तरह से बिहेव करता है मंडे को। और जो भी नए लेवल्स होंगे फिर वो हम लाइव स्ट्रीमिंग में डिस्कस कर लेंगे। चलिए अब देख लेते हैं डिटेल में निफ्टी 50 को। तो वीकली टाइम फ्रेम पर अगर निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर इस वीक की जो कैंडल बनी है वो बनी है ग्रीन कैंडल। लास्ट वीक यहाँ पर रेड कैंडल बनी थी, थोड़ा सा बेरिश का व्यू था, लेकिन देखे तो लास्ट कैंडल का लो ब्रेक ही नहीं किया, प्राइस यहाँ पर सपोर्ट ले लिया है। तो अभी जो व्यू है वो क्या है, यहाँ पर पूरी तरह से बुलिश का है। अगर मार्केट मूव करता है अप साइड तो अप साइड हमारे पास हडल क्या है 25,500 और उसके बाद 26,000 का राउंड नंबर। तो यहाँ पर अगर देखें तो प्राइजेशन अभी भी क्या है यहाँ पर कंटिन्यू है। अगर प्राइस यहाँ पर मूव करता है अप साइड 500 अबव अगर सेशन करता है तो 26,000 का राउंड नंबर ये भी हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में हो सकता है हमें नया हाई देखने को मिले जिस तरह से मार्केट मूव कर रहा है। तो हमारा जो ओवरऑल जो हमारा व्यू है वो क्या है यहाँ पर पूरी तरह से बुलिश का है। अब चलते हैं यहाँ पर वन डे टाइम फ्रेम पर और मंडे के लिए देखते हैं यहाँ पर क्या प्राइजेशन बन रहा है। तो मंडे के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर एक छोटी सी रेड कैंडल बनी है, टॉप पर जाकर यहाँ पर रिजेक्शन लिया है इसने। लेकिन यहाँ पर जो ओवरऑल जो प्राइसिंग चल रहा है वो क्या चल रहा है, अब चल रहा है। ये कैंडल जो बनी है स्ट्रॉन्ग कैंडल है, अभी छोटी सी कैंडल बनी हुई है, लेकिन अगर हाई ब्रेकआउट किया तो फिर से अपसाइड का मूवमेंट ये दिखा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर जो लास्ट कैंडल बनी है वन डे पर, अगर इसका लो ब्रेक करेगा तो फिर से थोड़ा सा ये करेक्शन कर सकता है डाउन साइड के लिए। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, हमारे पास ये जो लास्ट कैंडल है अगर इसका लो ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तभी चलेंगे डाउन साइड के लिए। तो यहाँ पर जो व्यू बन रहा है, देखो फ्रेंड यहाँ पर जो व्यू बन रहा है वो बन रहा है थोड़ा सा यहाँ पर अप साइड के लिए। ठीक है, अगर हाई ब्रेकआउट करेगा तो अप साइड, अगर लो ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पर थोड़ा बहुत मूवमेंट डाउन साइड के लिए भी ये दे सकता है। तो अब चलते हैं यहाँ पर 15 टाइम फ्रेम पर और मंडे के लिए लेवल्स मार्क कर लेते हैं।
तो हमारा जो व्यू है वो है स्ट्रॉन्ग बुलिश का। तो यहाँ पर अगर देखें तो प्राइस ने काफी अच्छा मूवमेंट दिखाया थर्सडे को, और उसके बाद यहाँ पर हो गया साइडवेज फ्राइडे के दिन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या हर्डल्स है, सबसे पहले मार्क कर लेते हैं यहाँ पर ये वाला हाई 35 का लेवल 25,435, और डाउन साइड से हमारे पास जो सपोर्ट है वो है 300 राउंड नंबर। 300 का राउंड नंबर ये हम लेकर चल सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा नजर रखना। 300 का राउंड नंबर, अगर प्राइस 300 बिलो सस्टेन करता है तब हम जा सकते हैं डाउन साइड के लिए। ठीक है, 300 और 50 EMA, अगर इन दोनों लेवल्स को अगर ब्रेक करके सस्टेन करेगा तब हम चलेंगे डाउन साइड के लिए, और हमारे पास जो टारगेट देखने को मिल सकता है वो हम लेकर चल सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लेकर चलेंगे, यहाँ पर एक तो हमारे पास है 200 का राउंड नंबर। ठीक है, यहाँ पर ये 200, अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो हडल बन के आ रहा है वो है 25,130 राउंड। ठीक है, ये हमारे पास कुछ टारगेट होंगे डाउन साइड के लिए। यहाँ पर ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल होगा 300, अगर इसको ब्रेक किया तो यहाँ पर 200, अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 130 का लेवल। और देखिए बीच में हमारे पास क्या है 50 EMA, तो 50 EMA को जरूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड, क्योंकि मार्केट का जो व्यू है वो क्या है यहाँ पर बुलिश का है। तो अगर प्राइस डाउन आता है तो हो सकता है 50 EMA के आसपास से फिर से ये सपोर्ट लेने की कोशिश करे। अगर 50 EMA बिलो सस्टेन करता है तो फिर ये और तेजी से फॉल दिखा सकता है। ठीक है, तो 50 EMA को जरूर ध्यान रखना। अगर प्राइस डाउन आता है 300 बिलो तो 50 EMA का सपोर्ट लेके फिर से ये एक बार मूव कर सकता है अपसाइड। तो प्राइस अगर यहाँ कहीं पर ओपन होने के बाद अगर हाई ब्रेकआउट करता है तो फिर अपसाइड हमारे पास जो टारगेट होगा वो हम लेकर चल सकते हैं 500 राउंड नंबर। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर प्राइजेशन के साथ चलना होगा। ठीक है, और 500 का राउंड नंबर भी है। अगर यहाँ पर मूवमेंट दिखाता है तो 500, अगर इसको ब्रेक किया तो 550 का लेवल, ये कुछ टारगेट होंगे अपसाइड के लिए। बाकी देखते हैं, हमारे पास अपसाइड के टारगेट नहीं है तो यहाँ पर हम प्राइजेशन के साथ चलेंगे। तो टारगेट यहाँ पर जो देखने को मिल सकता है, सबसे पहले यहाँ पर 435, अगर इसको ब्रेक किया तो पास में ही फिर हमारे पास 500 है, अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो 550 का लेवल। ये कुछ लेवल्स होंगे अप साइड के लिए और ये टारगेट डाउन साइड के लिए। और बीच में अगर हम मार्क करें एक लेवल तो यहाँ पर है ये वाला हडल 25,250 अराउंड। ठीक है, ये लास्ट कैंडल का लो, यहाँ पर ये इस कैंडल का लो, तो ये कुछ टारगेट होंगे डाउन साइड के लिए। अब देखते हैं निफ्टी ओपन कहाँ पर होता है, गैप अप ओपन करते हैं या फिर गैप डाउन ओपन करते हैं। फ्रेंड देखिए, अगर गैप डाउन ओपन करता है सपोज इस एरिया के आसपास, तो यहाँ पर 50 EMA भी है, इसको थोड़ा सा नजर में रखना। 50 EMA से हो सकता है एक बार ये सपोर्ट लेने की कोशिश करे, और प्राइस अगर 300 अबव फिर से सस्टेन कर जाता है तो फिर से ये अपसाइड का टारगेट दिखा सकता है। लेकिन अगर 50 EMA के आसपास यहाँ कहीं पर ओपन होने के बाद प्राइस अगर मूव करता है और 300 का लेवल अगर इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता तो फिर से ये मूव कर सकता है डाउन साइड के लिए। ठीक है, तो 300 के आसपास जब प्राइस अगर ओपन होता है यहाँ पर, तो एक बार यहाँ पर जरूर ध्यान रखना कि यहाँ पर प्राइस बिहेव किस तरह से कर सकता है, बुलिश का व्यू बना रहा है या फिर बेरिश का, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड को प्लान करेंगे। अप साइड अगर प्राइस मूव करता है यहाँ पर ओपन होने के बाद, तो हमारे पास ये वाला हाई अगर उसको ब्रेक करेगा तभी प्लान करेंगे अप साइड के लिए। ठीक है, तो देखते हैं प्राइस ओपन कहाँ पर होता है। अगर बहुत ज्यादा गैप अप ओपन कर जाता है तो फिर आपको वेट करना होगा, क्योंकि 500 का राउंड नंबर है, तो हो सकता है प्राइस यहाँ पर एक बार करेक्शन करे और उसके बाद मूव करे। तो जिस तरह से यहाँ पर प्राइसन दिखाई देगा, सेलिंग प्रेशर है या फिर बाइंग प्रेशर बना रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड को प्लान करेंगे। तो ये था डिटेल एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी लिए। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी मंडे को 10 बजे लाइव स्ट्रीमिंग में। तब तक फ्रेंड गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।